बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गूगल क्लासरूम के सिलसिले में एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो जो है वो गूगल क्लासरूम के अंदर टेस्ट की तैयारी के बारे में है। आमतौर पर जो टीचर्स हैं वो गूगल क्लासरूम की एक ऐप इस्तेमाल करते हैं। उस ऐप के अंदर इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हम टेस्ट तैयार कर सकें। लिहाजा हमें गूगल क्रोम ब्राउज़र के ज़रिए ये ऐप ओपन करनी पड़ती है और टेस्ट तैयार करना पड़ता है। अगर हम ये टेस्ट पीसी पर तैयार कर रहे हैं तो ये तो बहुत आसान है कि गूगल क्रोम खोलें और उसके अंदर ये ऐप खोल लें। और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको यहाँ पर गूगल क्रोम का ब्राउज़र खोलना पड़ेगा ताकि उसके अंदर हम ये ऐप खोल सकें। आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से एक फ़ोन के अंदर हम गूगल क्रोम खोलकर एक टेस्ट तैयार करते हैं। इस वक्त हम एंड्रॉयड फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। आपने सबसे पहले ढूंढना है कि आपका गूगल का फ़ोल्डर कहाँ पे है। आपने इस फ़ोल्डर को क्लिक करना है। क्लिक करते ही सबसे ऊपर आपको गूगल क्रोम नज़र आएगा। गूगल क्रोम को क्लिक कर दीजिए तो यहाँ पर सबसे पहले आप टाइप करेंगे गूगल क्लासरूम और इसको गो का बटन दबा देंगे। ये गूगल क्लासरूम आपके सामने खुल चुका है। एक सेटिंग जिसका आपने बड़ा ख्याल रखना है वो ये है कि राइट अपर कॉर्नर के ऊपर 3 डॉट्स हैं। इन 3 डॉट्स को आप क्लिक करें और यहाँ आपके पास कुछ ऑप्शंस खुलेंगे। आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे यहाँ तक कि आपके सामने डेस्कटॉप साइट लिखा आएगा। इसके सामने एक ब्लू कलर का बॉक्स है, अंदर क्लिक हुआ है। अगर ये क्लिक हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो आपने ख़ुद करना है। जब ये क्लिक नहीं होगा तो ये वाइट कलर का बॉक्स होगा और इसमें कुछ भी नहीं क्लिक नहीं किया होगा। इसके अंदर आपने इसको क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी साइट जो खुलती है बिल्कुल ऐसे खुलती है जैसे पीसी के अंदर खुलती है। तो यही हमने करना है कि हमें पीसी जैसी साइट खोलनी है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ से आके गूगल क्लासरूम को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ क्लासेस ओपन हो जाएंगी। इनमें से जिस क्लास का आप पेपर बनाना चाहें आप उस क्लास को ओपन कर लें और उसके अंदर अपना पेपर बनाना शुरू करें। जैसे ही आप ये क्लास ओपन करते हैं तो आप देखते हैं कि स्ट्रीम, क्लास वर्क, पीपल और ग्रेड्स ये ऐप में नीचे होता है। यहाँ पर गूगल क्रोम के अंदर आपको ये ऊपर नज़र आएगा। और अब हम यहाँ पर गूगल क्लासरूम को खोल लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको खोलते हैं आपको यहाँ पर आप देखें क्रिएट का बटन नज़र आ रहा है। आप क्रिएट में जाएंगे। आपने क्योंकि क्विज़ पूछने हैं तो आप क्विज़ असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्विज़ असाइनमेंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले आपसे टाइटल पूछ रहा है। तो टाइटल आप कुछ इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे। जैसे ये क्लास मैंने 9th खोली थी तो मैं 9th लिखूँगा। तो ये क्लास 9th लिख दिया मैंने। साथ इसके सब्जेक्ट में लिखूँगा मैथ। तो मैथमेटिक्स मैंने लिख दिया है। अब मैं नीचे ये इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, इन इंस्ट्रक्शन को देखूँगा तो कोई भी 2, 3, 4 इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं। जैसे सॉल्व द पेपर केयरफुली। और इसके साथ राइट साइड पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लास 9th लिखा हुआ है। यहाँ स्टूडेंट्स हैं। आप सारे स्टूडेंट्स का लेना चाहते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स कर दें। मखसूस स्टूडेंट्स का लेना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके नाम जो उसके अंदर हैं उनको क्लिक कर दें। मज़ीद आगे चलते हैं और यहाँ पर देखें ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कितने नंबर का आप पेपर लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा कम करके 20 मार्क्स का कर देते हैं।
आगे आपसे डेट पूछी गई है, तो कोशिश कीजिए जो डेट आप एग्ज़ाम लेना चाहते हैं फ़िलहाल बनाते वक्त उससे थोड़ा सा आगे आप कोई डेट, जैसे मैंने 20 तारीख दे दी है तो डेट दे दें, और डेट देने के बाद आपसे टाइम पूछेगा। आप जो टाइम आप रखना चाहें, जैसे 11:59 ये लिखा हुआ है PM रात के, तो जितने बजे आप ये देना चाहें क्वेश्चन पेपर, जैसे सुबह अगर 9 बजे आप देना चाहते हैं तो आप 9 बजे लिख दें, साथ के AM का टाइम होगा, आप AM डाल दें, तो ये टाइम भी आ गया। इसके बाद टॉपिक, किसी ख़ास टॉपिक पर या किसी ख़ास चैप्टर में से आप लेना चाहते हैं पेपर तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। रूब्रिक क्या होते हैं? ये आपकी चैप्टर वाइज नंबरों की तकसीम होती है कि कितने कितने नंबर का क्वेश्चन आप कौन से चैप्टर से पूछेंगे या किस टाइप का क्वेश्चन, यानी MCQs कितने उस चैप्टर में से पूछेंगे, कितने नंबर के, और शॉर्ट आंसर कितने नंबर के पूछेंगे। इस तरह से दीगर क्वेश्चन जो हैं वो कितने कितने नंबर के आप पूछेंगे। तो ये रूब्रिक है, ये आप पर छोड़ता हूँ अगर आप इसको ऐड करना चाहें। अब ब्लैंक क्विज़ पर आप क्लिक करें। इसका नाम बताएं, आप वही नाम जो आपने पेपर का रखा था वही इस फॉर्म का नाम भी रख दें, क्लास 9th। जैसे ही आप इतना लिखते हैं तो अब आपको यहाँ पर आपने पहला क्वेश्चन यहाँ लिखना है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, व्हाट इज़ योर नेम, तो ये एक शॉर्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो लाजमी रिक्वायर होगा, हम इसको ऑन कर देंगे, इसके बगैर पेपर सबमिट नहीं हो सकेगा। और साथ में आंसर की इसकी देनी है, तो आंसर की में इसके पॉइंट्स यहाँ पर आप 0 लगाएंगे, पहले भी 0 लगे हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन ऐड करते हैं, प्लस का बटन दबाएं और अगले क्वेश्चन का आपका पूछेगा। आपको यकीनन बच्चे की क्लास भी पूछनी है तो क्लास भी पूछें, और ये भी एक शॉर्ट आंसर होगा। यहाँ से हम इसका आंसर जो है वो चेंज कर लेंगे, यहाँ शॉर्ट आंसर कर देंगे और बच्चे को इसका जवाब देना होगा लाजमी, ताकि हमें पता चल जाए ये बच्चा किस क्लास में पढ़ता है। इसकी आंसर की है, आंसर की में इसके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पर वो 0 कर दें, और इसका आंसर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा खुद से आंसर देगा। यहाँ ये डन कर देते हैं। आप ये इक्वल टू का निशान है, ये ऐड सेक्शन के बारे में है। एक नया सेक्शन हम शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हमने नंबरों वाले क्वेश्चन पूछने हैं अब। तो यहाँ पर आप पेपर लिख दें कि पेपर स्टार्ट होने लगा, और इसके अंदर पहला क्वेश्चन आप पूछने लगे। जैसे मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि 2 और +1 इज इक्वल टू और क्वेश्चन मार्क। तो आप यहाँ पर जो है इसकी मार्क्स 2 रखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसकी पहली ऑप्शन जो है फर्ज करें, मैं यहाँ पर देता हूँ 1, दूसरी ऑप्शन जो है वो दे देता हूँ 2। तो जैसे ये मैंने दी है तो उसने थोड़ी सी सजेशन भी ऊपर दे दी है, सारी की सारी देनी है, ऐड ऑल कर दें। नंबर 3 आप ऑप्शन में देना चाहते हैं, आप नंबर 3 को दबा दें। नंबर 4 देना चाहते हैं, आप 4 को भी दबा दें। तो ये आपकी 4 ऑप्शन हो गई हैं। और इसके बाद यकीनन आप एक और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हम ये कर लेते हैं कि 6 - 4 इज़ इक्वल टू, और क्वेश्चन मार्क, इसके भी ऑप्शन देंगे हम। ये MCQs है, हम इसको चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसकी पहली ऑप्शन देते हैं,
इसका पहला ऑप्शन है, चलें 1 ही लिख देता हूँ मैं। और ये देखें सजेशन आनी शुरू हो गई है। 2 भी लिख देता हूँ मैं, 3 भी लिख देता हूँ, 4 भी लिख देता हूँ। चले 5 लिखा गया है, तो ये 5 तक हो गए हैं। और इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया है। इसी तरह से इनकी आप साथ साथ आंसर भी मेंशन करते जाएं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसकी आंसर की, तो यहाँ पर देखें 2 + 1 ये इक्वल टू 3 होता है। यहाँ मैं 3 पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ डन कर देता हूँ। ये देखिए इसका जो है वो आंसर भी सेव हो गया है। इसी तरह से इसका आंसर अगर आप सेव करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करें, इस क्वेश्चन पर, और आंसर की पर आएँ। 6 - 4 का आंसर जो है वो 2 होता है। हम 2 पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर डन कर देंगे। तो ये इस तरह से इनके आंसर भी सेव हो गए। तो जिनके आंसर सेव होंगे वो सामने ये ग्रीन कलर का टिक भी लगा होगा कि कौन सा आंसर दुरुस्त है। मज़ीद एक क्वेश्चन ऐड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम पूछ लेते हैं, नेम दी, इस शेप का नाम बताएं। अब शेप जो होगी वो लाजिम बात है हमें एक वीडियो की शक्ल में या पिक्चर की शक्ल में देनी होगी। अगर आप वीडियो की शक्ल में देना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ से थोड़ा, तो इसमें आपके पास यहाँ पर YouTube से वो URL मांगेगा, या वीडियो को आप यहाँ कुछ लिखकर सर्च भी कर सकते हैं। अगर URL देना चाहें, आपको पहले से पता है, आप URL भी दे सकते हैं, यानी लिंक भी उसका दे सकते हैं उस वीडियो का। तो क्योंकि हम यहाँ पर ये देने नहीं जा रहे, जस्ट आप बताना आपको मकसद था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हम यहाँ पर एक पिक्चर ऐड करते हैं। यहाँ आप ब्राउज़ का बटन दबाएंगे और यहाँ से आप वो जगह बताएंगे जहाँ पर आपकी वो पिक्चर पड़ी हुई है जिसके मतलब आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। यहाँ पर ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसके मतलब पूछता हूँ। तो ये पिक्चर है हमारी जहाँ जिसके मतलब हम पूछना चाहते हैं, यानी इसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं, फ्लावर का, लीफ का, स्टेम का और रूट्स का। तो हम वापस अपने क्वेश्चन पर आएंगे और यहाँ पर आंसर की हमें देनी है और इसके पार्ट्स के नाम लिखने हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं फ्लावर, और फिर नीचे वाले पर आ जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे लीफ, और फिर मज़ीद नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे स्टेम, और मज़ीद नीचे आके आखिरी ऑप्शन लिखेंगे और वो होगी रूट्स। तो ये हमने आंसर दे दिया है इसको। तो मार्क ऑल अदर इन आंसर्स इनकरेक्ट, इसके अलावा कोई भी आंसर बच्चा दे वो इनकरेक्ट हो जाएं, तो यहाँ डन कर देते हैं। तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी तैयार हो गया है। ये पिक्चर बच्चे देखेंगे और ये आंसर देंगे। तो मज़ीद इसमें देख लेते हैं कि इसके अंदर ये एक सेटिंग का बटन है। सेटिंग में अगर हम आते हैं तो देखें, अगर आप ईमेल्स के ज़रिए भेजना चाहते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, तो कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस, इसको आप क्लिक कर देंगे। और रिक्वायर्स साइन इन, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी कि सिर्फ एक दफ़ा पेपर बच्चा हल कर सके, बार बार ना करे, तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। और रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, क्या सबमिट करने के बाद दोबारा एडिट कर सकते हैं सवाल को। अगर ये आप ऑप्शन बच्चे के लिए रखना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर दें। मैं नहीं रखना चाहता, मैंने नहीं रखी है। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, क्या बच्चा अपने जो रिस्पॉन्स दिए हैं, जो जवाब दिए हैं, उनको देख सकता है, उसकी समरी देख सकता है? तो बिल्कुल देख सकता है। तो इसको हम
आगे की तरफ चलते हैं। पहले हम जनरल ऑप्शंस को देख रहे थे, अब प्रेजेंटेशन है। शो प्रोग्रेस बार, और प्रोग्रेस बार वो क्या दिखाए कि कितनी प्रोग्रेस उसने बच्चे ने कर ली है। तो यस। शेफल क्वेश्चन पे ऑर्डर्स, क्या क्वेश्चन के ऑर्डर आगे पीछे करे, तो यस जी हाँ करे, ताकि फ़ोन पर रब्ता करके बच्चा जो है वो उसका जवाब जो है वो दुरुस्त लिखवाने की कोशिश ना कर सके। तो इसके बाद तीसरी ऑप्शन आ जाती है क्विज़ेस। अगर आप इसको ऑन रहने देते हैं तो आप इसके पहले से पेपर्स के आंसर्स जो हैं वो आप लिख सकते हैं, और आंसर लिखने से क्या होगा कि आपका पेपर पहले ही मार्क हो जाएगा और साथ ही बच्चे को फ़ौरन उसके मार्क्स पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बंद करते हैं तो फिर आपको मैनुअली यानी ख़ुद आपको पेपर मार्किंग करनी पड़ेगी। क्या बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन फ़ौरन ही उसके जवाबात उसको मिल जाने चाहिए, यानी कि उसको उसके ग्रेड्स जो हैं वो पता चल जाने चाहिए, उसके मार्क्स उसको पता चल जाने चाहिए? तो मैं तो यही चाहता हूँ फ़ौरन पता चले। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लेटर बाद में पता चले और ताकि आप मैनुअल रिव्यू कर लें, पूरे पेपर को एक दफ़ा देख लें, तो ऐसी सूरत में आप इसको क्लिक कर दें कि हम पहले पेपर को बच्चे के सॉल्व किए हुए को एक दफ़ा देखना चाहते हैं, ताकि कोई हमसे अगर क्वेश्चन पेपर बनाने में मिस्टेक रह गई है तो ऐसी सूरत में हम उसको देख सकें। तो ये भी हो गया। आगे रिस्पोंडेंट्स कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, क्या जो बच्चे जवाब दे रहे हैं वो मिस हुए क्वेश्चन जिनको उन्होंने अटैम्प्ट नहीं किया, क्या वो देख सकते हैं? तो यस हाँ देख सकते हैं। करेक्ट आंसर्स इसको देख सकते हैं? तो जी हाँ देख सकते हैं। पॉइंट वैल्यूज़ नंबर्स भी अपने देख सकते हैं? तो जी हाँ देख सकते हैं। तो इसको हम करते हैं सेव और थोड़ा आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक ये बटन है कस्टमाइजेशन का, इसमें से आप अपनी मर्ज़ी का कलर, जैसे यहाँ पर्पल चूज़ हुआ है, आप अपनी मर्ज़ी का कलर चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला कलर मैं चूज़ करता हूँ तो देखें ये वाला कलर यहाँ पर चेंज हो गया, इसकी बैकग्राउंड भी चेंज हो गई है। अगर मैं ये चूज़ करता हूँ, देखिए ये बैकग्राउंड चेंज हो गई है, फिर से ये कलर ब्लू रख लेता हूँ, तो ऐसी सूरत में भी बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो गया है। तो अगर कोई इमेज आप देना चाहते हैं हेडर पे, यानी हेडर किसे कहते हैं, जो सबसे ऊपर होता है, उस पर आप कोई इमेज देना चाहते हैं, कोई भी तस्वीर, तो आप यहाँ से क्लिक करके इस जगह से आप वो भी दे सकते हैं। मज़ीद नीचे आते हैं, बैकग्राउंड कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी देखिए ये मैं चेंज करता हूँ, थोड़ा डार्क हो गया पहले से, तो आप ये भी कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का स्टाइल बेसिक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग स्टाइल है वो देना चाहते हैं, फॉर्मल देना चाहते हैं, प्लेफुल देना चाहते हैं, तो आप जिस तरह का फ़ॉन्ट देना चाहें आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आइए अब चल के आप देखते हैं कि अगर बच्चा देखेगा इस पेपर को तो वो किस सूरत हाल में होगा। सबसे पहले बच्चे के वो लाजमी आंसर्स जो ज़रूर चाहिए, उसके बगैर उसका पेपर उसके सामने नहीं आएगा, और वो है उसका नेम। सबसे पहले है क्लास पूछी गई है, क्लास में हम बताएंगे उसको कि ये 9th क्लास है, और फिर नेम बताएंगे। नेम मैं यहाँ लिख देता हूँ और नेक्स्ट का बटन दबा देता हूँ। जब तक आप इन फील्ड्स को पुर नहीं करेंगे आपके पास दूसरा हिस्सा इसका वो नहीं आएगा। तो ये दूसरा हिस्सा आ गया है, और इस हिस्से के अंदर आपसे देखें कि नेम द पार्ट्स ऑफ द शेप ये पूछे गए हैं, और शेप यहाँ कहीं होगी, ये देखिए ये शेप है और इसके ये पार्ट्स लिखने हैं। ये पूछा गया है 6 - 4, तो मुझे मालूम है ये 2 होता है, ये मैं जवाब दे देता हूँ। और 2 + 1 ये 3 होता है, और मैं ये सबमिट कर देता हूँ। 2 क्वेश्चन के मैंने आंसर दिए हैं, एक का आंसर मैंने नहीं दिया, ताकि हम चेक कर सकें कि एक पेपर कैसे मार्क होते हैं। तो क्या आप स्कोर देखना चाहते हैं? तो यस हम देखना चाहते हैं। तो ये देखें मार्क्स जो हैं वो 6 में से 4 आ चुके हैं,
और क्लास बताई गई है, नाम बताया गया है। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने नहीं दिया था, लेकिन बच्चे को साथ ही बता दिया गया है इसका आंसर क्या होगा। ये मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन और ये मैंने जवाब दिया था, ये दुरुस्त है और ये शेप भी आ गई है और ये भी दुरुस्त आंसर है। तो इस तरह से 2 ठीक जवाब देने पर 4 नंबर आ चुके हैं 6 में से। तो मज़ीद ये है कि इसमें और भी बहुत तरह के क्वेश्चन हैं। लीनियर क्वेश्चन है, मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चन है जो चेक बॉक्स के अंदर है, और मल्टीपल चॉइस ग्रिड के अंदर है, चेक बॉक्सेस ग्रिड के अंदर है। इस तरह के कई तरह के क्वेश्चन हैं जो इंशाल्लाह और वीडियोस के अंदर आपको ये चीज़ें बताएंगे कि वो कैसे करते हैं। अभी फ़िलहाल ये है कि ये जो चीज़ आपको मैंने बताई है, इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट के अंदर ज़रूर लिखें और बताएं कि आपको कौन सी चीज़ मुश्किल लगी है। अगर आपने बनाया है पेपर तो क्या मुश्किल पेश आई है। हम इंशाल्लाह आपके जो भी मुश्किलात होंगी उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।